मन नहीं घबराए कभी भी, किसी भी हाल में, दुख आए तो, परेशानी आए तो, मुसीबत आए तो, तेरे मन में ये प्रार्थना, अरदास अर्थ प्रार्थना रहनी चाहिए। जरा जरा सी बात पे डर जाते, जरा जरा सी बात पे घबरा जाते हैं। मेरा सामान ना चला जाए, मेरे पैसे ना चले जाए, मेरे दोस्त ना मुझे छोड़ जाए। वैसे एक बात बोलूं, वो हम कल भी गा चुके, ये भी न रहेगा, ये भी। अब तुम कह रहे हो रहे रहे रहे, जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं, और पथिक जी महाराज कह रहे ये भी न रहेगा। जिस जिस चीज का अभिमान वो नहीं रहेगा। जे लोग हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कई सज्जन मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं, उनका परिचय मुझे ये कराया जाता है, ये फलां बिजनेस कॉन्फेडरेशन के हेड हैं, ये फलां क्लब के हेड हैं, ये ABCD एसोसिएशन के हेड है, ये XYZ कंपनी के हेड है, ये है वे। जय हो। रावण के 10 सिर सुने थे, इनके तो उससे भी ज्यादा हेड है ना। यहाँ का हेड, वहाँ का हेड, वहाँ का हेड, कितने हेड? टू मेनी हेड्स। Are you getting what I am saying? Ravana, poor Ravana had just 10 heads. You have 100 heads. Who is bigger, Ravana? Just remember what happened to Ravana will happen to you also. So don't have too many heads. जिसका हम मान करेंगे, वो चीज अगर झूठी है तो मेरा मान भी झूठा है, वो चीज अगर सच्ची है तो मान भी सच्चा होगा। हम परमात्मा के हैं, ये मान होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। वो मेरे अंग संग है, ये याद होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए। सारी दुनिया मुझे छोड़ सकती है, परमात्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये मान होना चाहिए। दुनिया तुम्हें जज करती है, पास फेल करती रहती। मैं एक, हमारे बहुत प्यारे स्वामी जी वो बता रहे थे, कह रहे एक बार हम लोग यूपी के किसी गांव में थे, हमारे साथ बहुत सारे संत थे, किसी के घर भोजन था। एक संत दिल्ली के थे, दिल्ली के थे मतलब पढ़े लिखे थे, अच्छे घर के थे, साफ सुथरा। कुछ संत होते जैसे बिल्कुल गांव से आए हैं, ज़्यादा पढ़े नहीं, सीधे गुरु के पास चले गए, वैराग आया, साधु बन गए। तो ऊपर ज़्यादा साधु गांव के थे, ये एक महात्मा जो थे ना, ये थे दिल्ली के। तो सब पंक्ति में बैठे, भोजन परोसा गया, तो वो दिल्ली वाले महात्मा ने ना पूछा, चम्मच मिलेगा? आदत है चम्मच से खाने, बोल गए वो, चम्मच मिलेगा। जितने साधु बैठे सब घूर के उसको देखते, चम्मच मांगता है, ये काहे का साधु है, चम्मच से खाता है, इसका कोई बैराग है कि नहीं है? साधु कर पात्री होना चाहिए, कर में जितना भोजन आए उतना ले, और हाथ से खाए, ये चम्मच मांगता है। इतनी लग्जरी सोचो, साधु के लिए वो चम्मच भी लग्जरी हो गया। अब मुझे समझ नहीं लगे ये सारे घूर क्यों रहे मुझे। फिर बाद में किसी ने कहा कि भाई गांव के लोगों को ये समझ नहीं लगती है, उन्हें लगता है साधु कौन जो पैदल चले, साधु कौन जो चम्मच ना मांगे, साधु कौन जो नदी बावड़ी कुएं में नहा ले, बाथरूम ना मांगे, साधु कौन जो गद्दा ना मांगे, सिराना ना मांगे, साधु कौन कंबल ना मांगे। अच्छा तुम भी कितने इंप्रेस होते हो ना ऐसा साधु कोई देखे तो। एक बार मैं और स्वामी राम कृपालु जी हेमकुंड साहब गए थे, हरिमिलन, योगिनी, पूर्णानंद, ये सब, और 2 और प्यारे थे हमारे, तो हम लोग गए। अब क्या वो रास्ते में चल रहे थे ना जब, अब आप तो जानते हैं, दर्शन किए, राम कृपालु जी को इतना लंबा जटा था, इतनी लंबा, और सब इतने स्वेटर शाल पहने, और वो तो कुछ पहनते नहीं थे, खाली एक धोती है उनकी और कुछ भी नहीं, उनका शरीर ऊपर एक पतली सी चद्दर है, वो ऐसे उन्होंने गर्दन में लपेट रखी है। अब हम लोग सब पहाड़ चढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं,
और ये भी चल रहे हैं। अब जितने आ रहे हैं ना, वो सिख संगत जो दर्शन करके आ रही है या जा रही है, तो वो जब देखे ना स्वामी जी को तो करे वाह 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 वाह, बड़े तपस्वी संत आ रहे, बड़े तपस्वी संत आ रहे। तो एक ने पूछा ये साथ में कौन है? मैं तो चेली हूं इनकी, क्योंकि मैं तो तपस्वी लगूंगी नहीं, ना मेरी जटा है मैं, हम तो इनके भगत है। कई लोग मान जाते थे, कई कहते थे नहीं, पहचान लिया। और स्वामी जी मेरे से इतना प्यार करते थे। देखिए अब उनका शरीर चला गया, उनकी अंत्येष्टि यहीं ऋषिकेश में संतों ने करी। उसका तो स्वामी जी का नाम ना आए तो ये तो बनता नहीं है ना, तो उनकी याद तो करनी बनेगी। अब इतना तपस्वी महात्मा, मेरे से इतना प्रेम, और वो मुझे प्यार से क्या माँ बुलाते थे। मदर 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 मदर, व्हेन आर यू कमिंग? मदर मदर मदर, व्हेन विल यू कम टू हैव फूड प्रसाद इन माय आश्रम? व्हेन आर यू कमिंग? व्हेन आर यू कमिंग? व्हेन कैन आई कम? कब आऊं माँ, कब आऊं, कब आऊं, कब आऊं, कब आऊं? बालवत जैसे छोटा बालक होता है। अपनी तपस्या का कोई मान नहीं, अभिमान नहीं। एक बार वैसे मैंने ये भी कहा, मैं महाराज इतना लंबा जटा है, तो कहते थे अब ना यहाँ जब पूरा बांधता हूँ ना तो बहुत खिंच जाते हैं बाल। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा तो फिर रखेंगे अगर आपको ऐसा कष्ट हो रहा है? कहते ये मुझे मेरे गुरु की याद कराता है। उनके गुरु जटाधारी थे, बोले ये मुझे मेरे गुरु की याद कराता है, इसलिए मैं तो रखूंगा इसको। अब वो ऐसे बहुत लिबरेटेड थे, बहुत बहुत मस्त थे, कोई परवाह नहीं करते थे चीज़ों की। पर कह रहे जटा, बोले मेरे गुरु की याद है इसलिए मैं इसको रखूं। तो कई बार खोल लेते थे पूरी, तो उनके पाँव से भी पीछे तक जाती थी, तो ऐसे हाथ में उठा लेते थे जटाओं को अपनी। साधु कौन? तपस्वियों की बड़ी महिमा है प्यारे, कम नहीं समझना उनको। कर पात्र, सिर्फ हाथ में जितना भोजन आए उतना ही खाना है और दोबारा नहीं लेना है, तपस्या है। पर असली साधु कब? जब अपने स्वरूप की पहचान कर ले। असली साधु कब? जब आत्मनिश्चय हो जाए। असली साधु कब? जब मन में अपनी तप त्याग तपस्या का भी अभिमान नहीं रह जाए। अगर अपनी तप तपस्या त्याग का अभिमान हो गया तो फिर तो वो गृहस्थी से भी थोड़ा नीचे ही चला जाएगा। बड़ा खतरनाक मामला है। सो गिरही सो उदासी कौन? गुरुदेव ने कहा जिन आप पहचाने, जिसने अपने आप को जाना। अब आत्मस्थिति हो गई, आत्मनिष्ठा हो गई। अब जब आत्मनिष्ठा हो गई और सर्व जगत दो दृष्टि से देखेगा। एक, नाम रूप मिथ्या है, स्वरूप से सब अस्ति भाति प्रिय है। अस्ति माने सत, प्रिय माने चेतन आनंद, भाति माने प्रतीति होना चैतन्य, अस्ति भाति प्रिय माने सत चित आनंद। तो सच्चित आनंद व्यापक आधार है इस जगत का, और जो नाम रूप दिख रहे हैं वो कल्पित है। अब ये जिसका निश्चय हो गया, इसको मैं पूर्ण संत बोलती हूँ। ये है पूर्ण संत की स्थिति। सो मुन जो मन की दुविधा मारे, दुविधा मार आत्म विचारे। कौन है मुनि? जो मन की दुविधा को, प्रश्नों को, संशयों को हटा देता है। जो मन की दुविधा मारे आप विचारे। दुविधा मार दिया और अपने आप का विचार जो करता है वो मुनि होता है। अब साधना करते समय पर भी
ये प्रार्थना, ये अरदास रहनी चाहिए कि मन कभी घबराए नहीं, मन कभी डरे नहीं। तो मान किसका? मेरा अंग संग परमात्मा सदा है, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मेरे से बाहर, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता, वो मुझे कभी त्याग नहीं सकता। जो मेरा अंगी संगी है, जो मेरा ही आत्मा है, मान ही करना तो इस बात का करो ना।